हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग देखने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का फ्लो रूट वैल्यू। फ्लो रूट वैल्यू है किस तरीके से वर्क करता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग अपने HTML वाली पेज पे। मैं आ गई हूँ अपने HTML वाली पेज पे और मैंने यहाँ पे पहले से एक पेज क्रिएट कर लिया है जिसमें मैंने 2 डिव का यूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जो क्लास का नेम है वो दिया है पेरेंट डिव और उसके अंदर जो क्लास है उसका नाम मैंने दिया है चाइल्ड डिव, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेरेंट डिव है और पेरेंट डिव के अंदर एक चाइल्ड डिव है। मैं आपको पिंक कलर का एक बॉक्स दिख रहा है, वो हमारा चाइल्ड डिव है और इसका मैंने CSS का पेज भी एक क्रिएट किया हुआ है जो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो मेरा पेरेंट डिव है इसमें मैंने विथ बॉर्डर और मार्जिन का यूज किया है और जो मेरा चाइल्ड डिव है इसमें विथ हाइट बैकग्राउंड और बॉर्डर का यूज किया है मैंने। तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो चाइल्ड डिव है हमारा, इसके साथ मैं क्या करती हूँ कि फ्लोट का यूज करती हूँ। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेरेंट डिव है वो क्या है कि ऊपर में ही क्लोज हो गया है और जो मेरा चाइल्ड डिव है वो पेरेंट डिव के बाहर हो गया है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, जो चाइल्ड डिव है इसके अंदर फ्लोट लेफ्ट करवा दिया है। यहाँ पे मैंने फ्लोट लेफ्ट का यूज किया है। अगर आप यहाँ पे राइट का भी यूज करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते थे अभी तक कि एक प्रॉपर्टी का यूज करते थे, ओवरफ्लो ऑटो का। तो अब मैं आपको उस प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे दिखा रही हूँ और उस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, पेरेंट डिव में। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ओवरफ्लो ऑटो। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब पेरेंट डिव के अंदर चाइल्ड डिव आपको दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो हमारा प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गया। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम, जैसे कि अभी मैं क्रोम ब्राउजर में आपको दिखा रही हूँ और इसे कभी आप दूसरे ब्राउजर में देखते हैं तो किसी ब्राउजर में इसमें क्या होता है कि इशू आता है, स्क्रॉल बार बन के आता है। तो एक तरीका से हम लोग बोले तो ये भी इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसलिए इस वाले प्रॉपर्टी को हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं। एक तरीके से इसे सजेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस प्रॉब्लम का जो दूसरा सोल्यूशन है वो होता है क्लियर फिक्स, जो कि हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे थे। इसे यूज करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ से मैं ओवरफ्लो ऑटो को हटा देती हूँ और रिफ्रेश कर लेती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट हो गया है। अब इसके बाद मैं आपको क्लियर फिक्स का यूज करके दिखा रही हूँ। तो ये जो हमारा पेरेंट डिव है इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और पेस्ट करने के बाद इसके साथ हम लोग यूज करेंगे आफ्टर का। मैंने यहाँ पे आफ्टर का यूज कर लिया है और जैसा कि आप लोग को पता है कि आफ्टर के साथ कंटेंट का यूज करना जरूरी होता है, तो इसके बाद मैं कंटेंट यूज करूंगी। यहाँ पे मैंने कंटेंट का यूज कर लिया है और इसके बाद 2 प्रॉपर्टी और यूज करूंगी मैं, डिस्प्ले ब्लॉक और क्लियर बोथ। इतना करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने आफ्टर के साथ यूज किया है ये सारे प्रॉपर्टी का, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लियर फिक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने क्लियर फिक्स का यूज किया इसमें भी मुझे 3-4 लाइन का कोड लिखना पड़ा है। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस भी है। और ये जो दोनों तरीका है फ्रेंड्स, ओवरफ्लो ऑटो और जो दूसरा तरीका मैंने क्लियर फिक्स का यूज किया, ये दोनों जो तरीका है एक जुगाड़ू तरीका है। ये भी इसका एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो इसका परमानेंट जो सोल्यूशन है वो है जो हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसमें एक न्यू वैल्यू आई है, वो है फ्लो रूट। वो हमारा परमानेंट सोल्यूशन है। तो उसे यूज करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। उससे पहले मैं क्या करती हूँ कि इन सबको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और इसे मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो अब कुछ इस तरीके से रिजल्ट आपको दिख रहा है और यहाँ पे उसे भी हम लोग को पेरेंट डिव के साथ ही यूज करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब यहाँ पे मैंने जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज किया है
तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वीडियो इससे पहले भी मेरे चैनल पे आ चुका है, जो कि आप CSS के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं 44 नंबर वीडियो को। अब यहाँ पे डिस्प्ले यूज करने के बाद जो इसमें न्यू वैल्यू आई है फ्लो रूट, उसका यूज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा प्रॉब्लम था अब वो क्या हो गया कि सोल्व हो गया है। अभी जो पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव के अंदर हमारा जो चाइल्ड डिव है वो दिख रहा है। अब ये जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, इसका जो ए न्यू वैल्यू आया है फ्लो रूट, इसे यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसमें क्या है कि आपको 3-4 लाइन का कोड नहीं लिखना है और ना ही एक जुगाड़ू तरीका है। ये क्या है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन है और इसे आप इजीली यूज कर सकते हैं और फास्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 लाइन का कोड लिखना है फ्रेंड्स। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी का न्यू वैल्यू आया है फ्लो रूट, इसका यूज किस तरीके से किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।